बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम कुरान मजीद के 3 हरूफ को तजवीद के साथ सीखते हैं। फिर इन हरूफ की अमली मश्क कुरान मजीद से भी करेंगे, यानी कुरान मजीद में इसको अप्लाई करेंगे। वो 3 हरूफ ये हैं, सा, जाल, वा। एक बात हमेशा याद रखिए, हर हरफ में 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, फर्ज दर्जे की होती हैं। एक हरफ का मखरज यानी हरफ के निकलने की जगह, दूसरी चीज़ हरफ की सिफात यानी खूबियाँ, जैसे मोटा पढ़ना, बारीक पढ़ना, सीटी की आवाज़ से पढ़ना वगैरह। ये 2 चीज़ें हरफ में सही अदा होंगी तो हरफ सही होगा। अगर इन 2 चीज़ों में से किसी एक में भी कमी रह जाएंगी तो हरफ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए तमाम हरूफ को मखारिज और सिफात के साथ सीखना ज़रूरी है। आइए सा, जाल, वा, इन 3 हरूफ का पहले हम मखरज देखते हैं, जो इस बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है और तस्वीर से उसको बतलाया भी गया है। सा, जाल, वा, इन तीनों का मखरज क्या है? जबान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के किनारे, यानी जबान की नोक को सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाकर इन 3 हरूफ को अदा करते हैं। सा, जाल, वा। तस्वीर में जिस तरह जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर दिखाया जा रहा है, इस तरह जबान की नोक को दांतों के किनारे से लगाकर इन 3 हरूफ को अदा करते हैं। ये इन 3 हरूफ का मखरज है। अगर हम सा, जाल और वा इन 3 हरूफ को जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाए बगैर पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे, जाल पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे और बड़ी गलती शुमार की जाएंगी, जिससे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इन तीनों का मखरज यहाँ पर आपको मालूम हो गया है, सा, जाल, वा। इन तीनों को जबान की नोक दांतों के किनारे से लगाकर पढ़ना है। अब इनमें से कौन से हरफ को मोटा पढ़ना है, कौन से हरफ को बारीक पढ़ना है, उसके लिए इस बोर्ड में बॉक्सेस की अलामत लगाई गई है। ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं वो बारीक पढ़ने वाले हरूफ के साथ लगाए गए हैं और पर्पल कलर के जो बॉक्सेस हैं वो मोटे पढ़ने वाले हरूफ के साथ लगाए गए हैं। तो सा और जाल के साथ ग्रीन बॉक्सेस लगे हुए हैं, इन दोनों को बारीक पढ़ा जाएगा। सा, जाल इस तरह, फा, वाल इस तरह नहीं पढ़ेंगे, सा, जाल इस तरह पढ़ेंगे। और वा के साथ पर्पल कलर का बॉक्स लगा हुआ है, यानी वा को मोटा पढ़ेंगे, वा इस तरह पढ़ेंगे। जा नहीं पढ़ेंगे, इसको वा मोटा पढ़ेंगे। अब सा और जाल, वा इन तीनों का मखरज एक है, इसलिए इन तीनों का कलर भी एक है, लेकिन सिफत अलग है। सा और जाल को बारीक पढ़ना है और वा को मोटा पढ़ना है। अब इन तीनों का मखरज और सिफत आपको मालूम हो गई है। अब हम कुरान मजीद में इसकी मिसालें देखते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर, यहाँ पर कल कौसर में सा है। यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर पढ़ेंगे, कल कौसर। अगर हम कल कौसर पढ़ेंगे, जबान की नोक दांतों के किनारे को नहीं लगाएंगे, तो ये सा की जगह सीन अदा होगा, बड़ी गलती शुमार की जाएंगी। इसलिए कल कौसर जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर पढ़ना चाहिए। अब जाल की मिसाल, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। यहाँ पर इज़ा में जाल है, इज़ा जाअ, तो जाल की जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर पढ़ना है इस तरह, इज़ा जाअ। अगर हम जबान की नोक दांतों के किनारे को नहीं लगाएंगे, इज़ा पढ़ेंगे, तो ये जाल की जगह जा अदा हो जाएगा, बड़ी गलती होगी। इसलिए जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर इज़ा पढ़ना चाहिए। अगर हम मखरज तो सही अदा करें, इज़ा जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाए, लेकिन बारीक पढ़ने की जगह मोटा पढ़ देंगे, इज़ा पढ़ेंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़ेंगे, तो भी बड़ी गलती शुमार की जाएंगी, जाल की जगह वा अदा हो जाएगा। इसलिए जाल को जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर बारीक पढ़ना है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। अब वा की मिसाल, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, यहाँ ज़हरक में वा है, इसको अदा करते वक्त जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर मोटा पढ़ेंगे, ज़हरक, ज़हरक इस तरह। अगर हम ज़हरक को ज़हरक पढ़ेंगे, जबान की नोक दांतों के किनारे को नहीं लगाएंगे, तो वा की जगह जा अदा होगा, बड़ी गलती हो जाएंगी। हम जबान की नोक दांतों के किनारे को लगा रहे हैं, मखरज तो सही पढ़ रहे हैं, लेकिन मोटा नहीं पढ़ेंगे, ज़हरक को ज़हरक पढ़ेंगे, तो ये वा की जगह जाल अदा होगा, बड़ी गलती हो जाएंगी। इसलिए ज़हरक जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर मोटा पढ़ना है। अब आपको इन 3 हरूफ का मखरज मालूम हो गया और सिफत मालूम हो गई। अब जब भी कुरान मजीद में ये 3 हरूफ आपको नजर आए, तो इनको पढ़ते वक्त, सा और जाल को अदा करते वक्त जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर बारीक पढ़ेंगे, कल कौसर, इज़ा जाअ इस तरह। और वा को पढ़ते वक्त जबान की नोक दांतों के किनारे को लगाकर मोटा पढ़ेंगे, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक इस तरह। अब ये 3 हरूफ के मखारिज आप सीख चुके हैं। इस बोर्ड के जरिए से बहुत ही आसानी से आप मखारिज और तजवीज़ सीख सकते हैं, इसलिए इस बोर्ड को ज़रूर लीजिए। और आपने तो सीख लिया है इन 3 मखारिज को, दूसरों को भी
इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सके और वो भी अपने कुरान मजीद की तजवीद को दुरुस्त कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।